हेलो स्टूडेंट्स, अपना सॉल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा था सेकंड लेसन केमिस्ट्री में। तो उसमें अपने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण तक अपने कर लिया था। आज अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन सांद्रता। इम्पॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन की परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपन इसकी जो यूनिट्स करेंगे वो महत्वपूर्ण है। उसी में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन कंसंट्रेशन को देखें। तो देखो, अपने सॉल्यूशन को लिखा था सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इससे क्या तात्पर्य है कि सोल्यूट की कितनी मात्रा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में घुली हुई है, वह उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। तो देखो, किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा हो, उस निश्चित मात्रा में कितनी मात्रा में सोल्यूट घुला हुआ है, विलेय पदार्थ घुला हुआ है, वह उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी से संबंधित है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी एक विलयन की सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो वैसे तो अपन टोटल 11 इकाई इसमें लिखेंगे, है ना, लेकिन अपन को 11 की 11 नहीं करनी है, 2-3 इकाइयां ही अपने को ज़्यादा ध्यान से उसको देखना है। उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, देखो, ग्राम प्रति लीटर, मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से अपन लिखते हैं, मोलरिटी जिसको स्मॉल एम से लिखते हैं, यानी मोललता जिसको अपन कहते हैं, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ से लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या मोल भिन्न इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, वेट परसेंटेज W/W से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज को अपन डिनोट करते हैं परसेंटेज W/V से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो 10वीं यूनिट होगी वो कौन सी होगी, ppm, पार्ट पर मिलियन इसको कहते हैं। नेक्स्ट 11वीं यूनिट होगी अपने पास ppb, पार्ट पर बिलियन, ppm और ppb। ये तो टोटल 11 यूनिट्स होती हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की। ठीक है, लेकिन ये सभी अपने को नहीं करनी। इनमें से देखो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी हैं, एक तो मोलरिटी है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मोलरिटी है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक मोल फ्रैक्शन है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो डायरेक्टली इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इनकी डेफिनेशन या इनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, और तीसरा एक बहुत कम संभावना होती है वो क्वेश्चन आने की, लेकिन अपन करेंगे कि इंटरचेंज के क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी दी हुई होगी और मोलरिटी आपको ज्ञात करनी है, या फिर आपको क्या ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्राम प्रति लीटर से। इसके अपने को सिर्फ डेफिनेशन लिखने, ध्यान में रखना, जनरल लिखाई है, कोई ज़्यादा इसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, ये अपने को थोड़ा सा डिटेल से करना है। ठीक है, तो अपनी पहली यूनिट रहेगी ग्राम प्रति लीटर। तो नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इसी से अपन समझ सकते हैं कि प्रति लीटर में कितने ग्राम घुले हुए हैं। तो ये प्रति लीटर, लीटर में अपन किसको लेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लेंगे अपन, सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन में घुला हुआ कौन होगा, वॉल्यूम अपन किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में घुला हुआ कौन होता है, सॉल्यूशन कब बनता है, जब क्या घुले, उसमें सोल्यूट घुले। तो ग्राम में मात्रा किसकी लेंगे अपन, सोल्यूट विलेय पदार्थ की लेंगे। तो यहीं से अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी विलयन का कुल आयतन अपन 1 लीटर ले लें और उस 1 लीटर में विलेय पदार्थ के कितने ग्राम घुले हुए हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ग्राम प्रति लीटर कहलाएगी। तो इसका अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो, ग्राम प्रति लीटर इक्वल टू लिख सकते हैं अपन विलेय की ग्रामों में मात्रा, या वेट ऑफ सोल्यूट अपन लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट किस में लिया है अपन ने, ग्राम में।
अपॉन में क्या है, विलियन का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। तो ये ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब एक चीज आप यहाँ पे देखना कि जितने भी अपन यूनिट्स करेंगे तो उसमें एक बेसिक सी चीज रहेगी कि सॉल्यूशन इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। तो देखो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो उससे अपने को एक चीज का पता लगता है कि किसी भी विलयन या विलायक में जो सोल्यूट की मात्रा होती है ना, वह मात्रा सॉल्यूशन या सोलवेंट के साथ क्या होती है, एक अनुपात में होती है। क्या होगी, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की मात्रा के साथ क्या होगी, अनुपात में होगी। तो इस चीज को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि विलय पदार्थ यानी सोल्यूट अपॉन में अपने पास क्या होगा, सॉल्यूशन या फिर क्या होगा अपने पास सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो अब यानी ऊपर तो सोल्यूट विलय पदार्थ की मात्रा आएगी, तो वो मात्रा अपने किस में ली है, ग्राम में ली है या मोलों की संख्या में ली, वो डेफिनेशन से अपने को पता लग जाएगा। दूसरी चीज उसका अनुपात किसके साथ होगा, या तो सॉल्यूशन के आयतन के साथ होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, भार होगा, उसके साथ होगा। तो ये अपन डेफिनेशन में देखेंगे कि कौन सा अपन ने ले रखा, उसी के अकॉर्डिंग अपने को ये फॉर्मूला बनाना है। तो जो 11 की 11 यूनिट है ना, उसमें अपन इसी प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो वो अपने को अनुपात देखना है कि जो विलय पदार्थ की मात्रा है वो किसके साथ अनुपात में होगी, सॉल्यूशन के साथ अनुपात में होगी या सॉल्वेंट के साथ अनुपात में होगी। ठीक है, तो ये चीज लगभग सभी में क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये अपने ग्राम प्रति लीटर की अपने डेफिनेशन लिखी, यानी विलयन के 1 प्रति लीटर आयतन में विलय पदार्थ के ग्रामों में कितनी मात्रा घुली हुई होती है, वो उसके ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, डेफिनेशन थोड़ा जनरल है, इसको ध्यान में रखना है अपने को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, मोलेरिटी। मोलरता अपन जिसको कहते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या कहेंगे, मोलरिटी या मोलरता, इसको कैपिटल एम से अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो मोलरता क्या होती है कि किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 ml आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की, तो क्या होगा मोलरिटी में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरिटी कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन में अपन जो कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे, उस कंसंट्रेशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट पदार्थ है उसकी जो भी मात्रा ग्राम में दे रखी होगी या मोलों की संख्या दे रखी होगी, वो किसके साथ अनुपात में होगी, या तो सॉल्वेंट के साथ होगी या फिर किसके साथ होगी, सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर अगर अपन डेफिनेशन में देखें तो अपने विलियन का आयतन लिया है और विलय पदार्थ के क्या ली है, मोलों की संख्या। तो इसी डेफिनेशन से इसका अपन फॉर्मूला बनाए तो देखो मोलरता इक्वल टू अपने पास क्या बन जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब आयतन किस में लिया अपन ने, लीटर में लिया है, तो लिखना पड़ेगा। अब आयतन को तो मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो आयतन को अगर मिलीलीटर में लें तो लीटर को अपने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
1000 1000 से करेंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तो होगा, अब इसको अपन थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। तो देखो विलय के मोलों की संख्या, तो एक चीज ध्यान रखो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर इस लेसन के अंदर अपन जो सॉल्यूशन लेते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, यानी द्विअंगी सॉल्यूशन लेते हैं। और द्विअंगी सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें दो घटक हो, ठीक है। तो मान लिया अपन ने जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर रहे हैं उसके दो घटक क्या है, एक तो ए है अपने पास, दूसरा क्या है, बी है। अब ए को अगर अपन सॉल्वेंट कहें, ए अपने पास क्या है, विलायक है, तो बी घटक को अपन क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। और इन दोनों को मिलाने पर अपने पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मोलों की संख्या अपन किसकी ज्ञात कर रहे हैं, विलेय पदार्थ की, सोल्यूट की ज्ञात करें, यानी बी की ज्ञात करें। और मोलों की संख्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो फिर अपने पास मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन सकता है, इक्वल टू, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे ये, एन बी अपॉन में आयतन को किससे लिखेंगे, वी से। और आयतन किसका लिया है, विलियन का, मिलीलीटर में लेंगे तो गुणा में क्या लिखेंगे अपन, 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन बी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, विलय के घटक बी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और वी सॉल्यूशन क्या है, विलियन का आयतन। अब देखो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एन बी इक्वल टू, एन बी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, देखो मोलों की संख्या इक्वल टू लिखते हैं डब्ल्यू अपॉन में एम। डब्ल्यू क्या है, वेट, भार, और एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका वेट लेंगे अपन, जिसके मोलों की संख्या अपन ज्ञात करें, किसके ज्ञात करें, बी, तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो यहां पर देखो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, विलेय यानी घटक बी, पदार्थ का भार, द्रव्यमान, और एम बी इक्वल टू क्या है, विलेय यानी घटक बी का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो एन बी इक्वल टू, ये चीज अपन इस फॉर्मूले के अंदर रखें तो फिर अपने पास मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में विलियन का आयतन, और मिलीलीटर में लिया है तो गुणा में अपन क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो ये अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला, फाइनल अंतिम फॉर्मूला आ गया। इसी पर आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे। अब एक दो चीज और देखो इसमें कि जैसे ये फॉर्मूला अपने पास आया, ठीक है, तो यहां से अपन n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू में v लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से n इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू में v। तो n क्या है, मोलों की संख्या, m क्या है, मोलरिटी, और v क्या है, विलियन का आयतन। यानी यदि किसी क्वेश्चन में अपने को उसमें सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है और उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है, तो विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं ये भी अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात उसमें कर सकते हैं। दूसरा देखो कि जब अपन मोलरिटी का मात्रक लिखेंगे तो मात्रक के इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा, तो अपन n अपॉन वी, सूत्र तो यही है अपने पास, ये तो संख्यात्मक मान है, इसको तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, n अपॉन में v। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू मात्रक अपने पास फिर क्या बनेगा, इसी सूत्र से अपन बनाएं, मात्रक क्या होगा इसका, n क्या है, मोलों की संख्या, तो मोल अपॉन में v क्या है, विलियन का आयतन, आयतन को किस में अपन लेते हैं, लीटर में। तो फिर इसका मात्रक क्या हो गया, एक तो लिख सकते हैं अपन मोल प्रति लीटर, दूसरा अपन इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, कैपिटल M के रूप में, और तीसरा कई कई जगह मिलेगा आपको मोलर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपको पूछेंगे कि इसकी मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए, मोलर कंसंट्रेट को कैलकुलेट कीजिए। तो मोलर का मतलब, मोलर कहाँ से आया है, मोलर शब्द आया है मोलरिटी से। तो यानी मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि वहां पर अपने को उस विलियन की मोलरिटी, मोलरता अपने को उसमें ज्ञात करनी है। तो ये मात्रक भी परीक्षा के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मोलरता का क्या मात्रक होता है, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोलरता होती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर विलियन का आयतन बढ़ जाता है
इसलिए मोलरता घट जाती है। इसलिए मोलरता क्या होती है, घट जाती है। इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्यों, ठीक है, या ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घट जाती है क्यों। तो अपन क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए विलयन की मोलरता क्या होगी, घट जाएगी। देखो कंसंट्रेशन की जो अपन 11 यूनिट लिखी थी, उन 11 यूनिट के अंदर क्या होगा, या तो आयतन आएगा या फिर उसका क्या होगा, भार आएगा, यानी द्रव्यमान आएगा, ठीक है। तो जिन यूनिट्स में वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, वे सभी की सभी यूनिट्स किस पर डिपेंड होंगी, टेम्परेचर पर डिपेंड होंगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होगा उसमें परिवर्तन होगा, यानी मोलरिटी वगैरह क्या होंगी, उसमें घट जाएंगी। दूसरा, जिन यूनिट्स में भार प्रयुक्त होगा, मास प्रयुक्त होगा, वे यूनिट्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी ताप से क्या रहेंगी, अप्रभावित रहेंगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर मास भार में कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मोलरता तो ताप पर निर्भर करती है, लेकिन मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्यों। तो देखो मोलरिटी में आयतन प्रयुक्त होता है और मोलरिटी के अंदर क्या प्रयुक्त होता है, द्रव्यमान प्रयुक्त होता है, यानी मास प्रयुक्त होता है, इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करती। तो जब अपन मोलरिटी करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ में लिखवाई जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास मोलरिटी की परिभाषा और उसका फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी पूछी जाती है कि मोलरिटी क्या होगी कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने मोलों की संख्या घुली हुई होती है वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है, ठीक है। अंतिम फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, मोलरिटी इक्वल टू WB/MB इंटू में विलयन का आयतन। मिलीलीटर में लेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपन 1000 से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्ञात करने के लिए अपने को तो एक विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आवश्यक है, दूसरा विलेय पदार्थ का अणुभार आवश्यक है, और तीसरा क्या है, विलयन का आयतन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी से अपन ने इसका मात्रक ज्ञात किया, तो मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं इसको, या कैपिटल M से भी लिख सकते हैं, या फिर अकेला क्या लिखा हुआ मिल सकता है अपने को, मोलर भी लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि मोलरिटी में क्या प्रयुक्त होता है, वॉल्यूम आयतन प्रयुक्त होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो अब इस पर आधारित अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन अपन करें, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि 98 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में घुला हुआ है, 1000 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हाँ, तो अपने क्वेश्चन क्या है, देखो 3 क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं आपको, है ना। तो 98 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की मोलरता ज्ञात करो यदि जल की डेंसिटी घनत्व दे रखा है 1.00 ग्राम प्रति ml है। और तीसरा क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देखें, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले अपन ये 3 क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 98 ग्राम H2SO4। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को दे क्या रखा है। तो सबसे पहले कोई भी किसी प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, अपन उसमें यही लिखेंगे कि अपने को दिया हुआ क्या है, गिवन अपने पास क्या है। तो 98 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में घुला हुआ है, तो ये तो अपने को क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन दे दिया, और विलयन के आयतन में जो घुला हुआ होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और अपने को ज्ञात क्या करनी है, मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो मोलरिटी ज्ञात करने के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था,
एन बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर मोलों की संख्या तो दे नहीं रखी अपने को, लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर जब मोलरिटी पूछेंगे तो मोलों की संख्या आपको दी हुई नहीं होगी, मोलों की संख्या अपने को ज्ञात करनी होगी। इसीलिए इसी फॉर्मूले को अपने डिटेल से m इक्वल टू क्या लिखा था, WB अपॉन में MB इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मिलीलीटर में है तो 1000 मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया। तो मोलों की संख्या के लिए WB अपॉन MB अपन लिख चुके हैं। तो WB क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो दे रखा है, और अणुभार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। अणुभार भी आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बहुत कम संभावना ऐसी होती है। तो सबसे पहले अपन देखो क्या लिखें कि विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी WB अपन इसको लिख सकते हैं, कितना दे रखा है, 98 ग्राम। तो विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, MB। तो अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसमें कि फॉर्मूला क्या है अपने पास, H2SO4। तो प्रत्येक परमाणु को जोड़ दो, इसमें हाइड्रोजन का कितना होता है, कितने हाइड्रोजन के परमाणु, दो तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस में सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, प्लस में 32, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 + 32 प्लस में 64, तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का अणुभार भी अपने पास कितना है, 98 ग्राम। ठीक है, दूसरा देखो क्वेश्चन के अंदर अपने पास दिया हुआ है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml। ज्ञात क्या करना है अपने को, मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि मोलरिटी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में क्या है, 1000। तो WB क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कितना दे रखा है अपने को, विलेय पदार्थ की मात्रा। तो कैपिटल M इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 98 अपॉन में MB विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है अपने पास, 98। विलयन का आयतन कितना है, 1000 इंटू में मिलीलीटर में है तो इंटू में क्या होगा, 1000 होगा। तो अपने पास M इक्वल टू कितना आ गया, 1 मोलर। या इसको अपन किससे लिख सकते हैं, कैपिटल M से, या मोल प्रति लीटर से भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो यानी उस विलयन की मोलरता 1 मोलर होगी जिसमें 98 ग्राम H2SO4 किसमें घुला हुआ होगा, 1000 ml में घुला हुआ होगा। कॉपी कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जल की मोलरता ज्ञात करो यदि जल का घनत्व है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए तो अपने को विलेय पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए, उसका अणुभार चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। तो अपने को जल की ही मोलरता ज्ञात करनी, सिर्फ अपने को क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। अब डेंसिटी देखो 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। तो देखो इसमें अपन कैसे करेंगे, इसको सिंपल सा है। तो सबसे पहले विलेय पदार्थ की मात्रा यानी WB, तो कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, प्रति ग्राम दे रखा है। ठीक है, दूसरा विलेय पदार्थ का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, तो ये किससे लिखते हैं, MB से लिखते हैं। तो अणुभार जल का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। H2 है ना, H2, तो ऑक्सीजन 1 × 2 प्लस में 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है अपने पास से, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml। ज्ञात क्या करनी है अपने को, मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू सूत्र क्या होता है अपने पास, WB अपॉन MB इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मिलीलीटर में है तो गुणा में कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो WB कितना है यहाँ पर, 1000 अपॉन में MB कितना है, 18 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml, और ml में है तो गुणा में कितना होगा, 1000। तो 1000 से 1000 कट गया, क्या बचा अपने पास, 1000 अपॉन में 18। तो मोलरिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55.5
कैपिटल M, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में करके देखोगे कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करो। तो NaOH क्या हो गया, विलय पदार्थ हो गया, यानी W भी दे दिया अपने को, और 450 ml विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। तो M भी ज्ञात करो NaOH से, और उसकी मोलरिटी आप ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप करके देखोगे, कमेंट्स में मुझे बताओगे। और इस मोलरिटी पर आधारित और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।